अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और सैफ अली खान के फैंस को मुबारक हो। सैफ अली खान घर आ गए। सैफ अली खान को अस्पताल से कल डिस्चार्ज कर दिया गया था, वो घर आ गए और मुअम्मा अभी तक वहीं पे है कि सैफ अली खान को छुरियों से पे दर पे वार किसने किए, किसने किए वार, वो ये अभी तक नहीं पता चला। पुलिस बार बार किसी एक को पकड़ लेती है बेगुनाह को, फिर अपना पता चलता है कि वो नहीं है। अब ये जो सैफ अली खान अस्पताल से आई है इसके ऊपर भी आपको मैं बात करता हूं, लेकिन लेट्स गो बैक। एक बांग्लादेशी सैफुल इस्लाम को पकड़ा हुआ है पुलिस ने और उनका कहना है कि यह गैर कानूनी तौर पर भारत में दाखिल हुआ और सैफ अली खान को मारने की नीयत से, और फिर वो आ गया वहां पे। अब ये सैफुल इस्लाम जो है ये बांग्लादेश से एक समुंदर तैरा, क्योंकि पुलिस ने हमें नहीं बताया वो किश्ती पे आया, जहाज पे आया, गैर कानूनी तौर पे आया। वो प्रॉबेबली समुंदर तैरा, चलता फिरता बेचारा कई महीने के अंदर वो फिर मुंबई पहुंच गया। वहां उसने एक इतनी लंबी सीढ़ी पकड़ी, यानी स्टेयर की, कि जो 12वीं मंजिल तक खड़ी हो जाए, और उसने 12वीं मंजिल तक उस सीढ़ी से क्लाइम किया। और मुंबई जैसे शहर में किसी ने उसको देखा नहीं, बिल्डिंग में किसी ने देखा नहीं, सिक्योरिटी वालों ने नहीं देखा, गार्ड से नहीं देखा, किसी हमसाये ने, किसी ने भी नहीं देखा उसको। उसके बाद वो खिड़की तोड़ के अंदर गया, किसी को नहीं पता चला। एसी खोल के अंदर गया, किसी को नहीं पता चला। एसी का एग्जॉस्ट खोल के गया, किसी को नहीं पता चला। बहरहाल इनमें से जो भी चीजें पता नहीं किसी को चला। और वो भाईजान अंदर गए, उसके बाद वो छुप कर बैठ गए। उन्होंने वारदात की। सैफ ने उसको एक कमरे में लॉक कर दिया। उसके बाद वो निकला कैसे वहां से, ये नहीं अब किसी को पता, ना बताया गया। उसके बाद जब वो निकला वहां से तो उसने सैफ अली खान के जूते चुराए और वो फिर वहां से जाकर घर के बिल्कुल साथ जो पार्क था वहां पे बैठा रहा। 2.5-3 घंटे बैठा रहा इस उम्मीद के ऊपर कि मुंबई पुलिस आए और उसको आके पकड़ ले, और उन्होंने पकड़ लिया। और इतनी जांफशानी से पकड़ा कि 87 पुलिस ऑफिसर्स को तारीफी असनाद दी गई। उनको बताया गया कि केस बंद हो गया है, उन्होंने वो अलेजिडली कातिल को पकड़ लिया है और तारीफों के उनके पुल बांधे गए। प्रेस रिलीजेस इशू हुई, उनकी तस्वीरें इशू हुई कि जिसमें उनको असनाद मिल रही हैं। एक दर्जन के ग्रुप में 87 ऑफिसर्स को असनाद मिली। और कल मुंबई पुलिस ने वो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था सैफ अली खान के केस के ऊपर, उसको सस्पेंड कर दिया। उसको क्यों सस्पेंड किया? इतनी आला कारकर्दगी दिखाने पे कि सुशांत सिंह राजपूत का केस 4 साल में जो पुलिस वाले सॉल्व नहीं कर सके, इसने 1 हफ्ते में सॉल्व कर लिया। और उसको तारीफी असनाद भी दी गई, उसको साइटेशन भी दी गई, सर्टिफिकेट्स दिए गए। अब फिर कल उसको उड़ा दिया, सस्पेंड कर दिया। अब सैफ अली खान की जो वीडियो हमने देखी कि वो पहले गाड़ी में आ रहे हैं, जिस आदमी की स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड हो, जिस आदमी की रीढ़ की हड्डी के अंदर से 2.25 इंच 2.5 इंच का ब्लेड निकाला हो, 5-5 घंटे की सर्जरीज करने के बाद, और डॉक्टर ने हमें आके बताया था कि उसके तो स्पाइनल कॉर्ड के फ्लूइड्स जो थे वो लीक हो गए थे। तो मेरी बात हुई है 1-2 सर्जन वगैरह से, उन्होंने कहा ये इस तरह गाड़ी में बैठ ही नहीं सकता, ये तो लेट के आएगा, अगर आएगा भी तो एक तो निकल नहीं सकता इतनी जल्दी, अगर आ गया तो ये सुपरमैन जो है, तो फिर उसके बाद ये इस तरह से अपराइट बैठ नहीं सकता सीट पे। और उसके बाद चलता हुआ उन्हें खड़े होकर सारों को वेव किया, हाथ हिलाए पुलिस वालों को, ये वो, वहां पे अप एंड डाउन वॉक किया। सैफ अली खान में तो किसी हाथ पे एक छोटी सी पट्टी थी, वो मामूली से स्क्रैच को लगा हुआ था। सैफ अली खान के ऊपर बज़ाहिर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। इतनी बड़ी सर्जरी से निकलने के बाद वो तो लग रहा था कि अभी घर के अंदर बिल्डिंग में सोना लगा हुआ था, वहां से निकले हैं सोना करके, अपना को बबल बाथ करके, स्टीम बाथ करके, पहले जिम गए हैं, उन्होंने एक्सरसाइज किया है। इतना अपराइट स्ट्रेट, बैक में कोई झुकाव नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई कुछ नहीं, और वो वॉक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, गाड़ियों में बैठ रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। कमाल का सुपरमैन है। इतनी बड़ी इंजरीज के बाद निकल आया। लेकिन अच्छा, फिर उसके बाद वो मिलने गए उस रिक्शा ड्राइवर को जो उनको ऑलमोस्ट मरती हुई हालत में लीलावती अस्पताल लेकर गया था। उसके साथ सेल्फियां खिंचवाई, सब कुछ, ये सब कुछ हो गया। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी टर्मिनेट हो गया।
सस्पेंड हो गया। नहीं हुआ तो सैफ अली खान की स्टेटमेंट नहीं हुई। पुलिस ने सैफ अली खान से कोई सरकारी बयान नहीं लिया और सैफ अली खान ने मीडिया के आगे भी कोई बयान नहीं दिया कि उनके साथ क्या हुआ। ये कितनी हैरानी की बात है। और उससे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने जो पर्चे काटे हैं वो अटेम्प्टेड बर्गलरी के काटे। बर्गलरी तो कोई हुई नहीं। करीना कहती है मेरी ज्वेलरी नहीं किसी ने चोरी की, घर की कोई कीमती चीज नहीं गई, कोई पेंटिंग नहीं गई, कोई चीज नहीं चोरी हुई। जो हुआ अलेजेडली, जो हमें बताया गया, वो ये था कि उसने कहा तावान दो 1 करोड़ रुपया वरना मैं इस बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। तो उसके ऊपर बहस हो रही थी और फिर उसने छुरी से पैर दर पे वार किए। छुरी सैफ की कमर के अंदर चली गई और वो टूट गई और वो टुकड़ा हो गई उसके, और वो 2.5 इंच की छुरी जो है कमर के अंदर फंसी रही। टूट के वो ब्लेड फंसा रहा। सैफ चलता हुआ गया। डॉक्टर ने कहा ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड देन ही सेड कि देयर इज समथिंग इन माय बैक, टेक इट आउट। तो कमाल का टाइगर निकला ना। और पुलिस ने जो पर्चा किया वो अटेम्प्टेड रॉबरी का किया, अटेम्प्टेड मर्डर का नहीं किया। खून निकला, जख्म लगे, मेड को भी जख्म लगे, तावान भी मांगा गया, लेकिन अटेम्प्टेड मर्डर का पर्चा नहीं हुआ, तावान का पर्चा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये सब कुछ? ये पुलिस क्या करना चाह रही है यहां पे? उस वक्त मेड कहती है कि मैडम करीना घर पे थी। रिया कपूर कहती है कि मैडम करीना पार्टी पे थी। मैडम करीना खुद हमें नजर आई जब सैफ को रिक्शे वाला, ऑटो वाला लेकर गया अस्पताल। वो नीचे मुलाजमीन के ऊपर आके गुस्से हो रही थी, बरहम हो रही थी, बात कर रही थी, पता नहीं क्या बात कर रही थी। अब ऑडियो तो नहीं हमने सुनी, मैं तो तस्वीरें देखी हैं, वीडियोस देखी हैं। उन्होंने कोई अपना पार्टी ड्रेस में नहीं थी, ना मेकअप था पार्टी का, ना ये ना वो। लेकिन यह है कि वो सपोजिटली पार्टी में थी। मेड ने जो FIR में बयान दिया कहती वो घर थी। करीना कपूर खुद नहीं बता रही वो कहाँ थी, वो खुद नहीं बता रही। फिर जो घर से स्टेटमेंट एक आई और पुलिस ने जो स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि बड़ा बेटा जो है वो उसको लेकर गया अस्पताल में। अस्पताल वाले कहते हैं कि जो छोटा बेटा है तैमूर 6 साल का, वो उसको लेकर आया। आई मीन व्हाट इज गोइंग ऑन? वे क्या हो रहा है? ये टिपिकल एक इंडियन फिल्म है जिसके स्क्रीन प्ले का कोई सर या पैर नहीं है, जिसकी स्टोरी में कोई रब्त नहीं है, जिसमें समय। अच्छा, फिर अब कई दिन जो गर्दिश करती रही तस्वीरें एक एलिजेड इंट्रूडर की, जो सपोजिटली जिसने जाके छुरियां मारी है, वो कि देखें सैफ के फ्लैट में जा रहा है, उसने जूते नहीं पहने हुए, मफलर मुंह पे है, फ्लैट से आ रहा है नीचे तो उसने जूते पहने हुए हैं और ये मफलर नहीं पहना हुआ, और वो देख रहा है यूं करके कैमरे को। मजे की बात है, अब पुलिस का कहना है वो तो 6ठी मंजिल का 6th फ्लोर का वीडियो है। सैफ अली खान तो 12वें फ्लोर पे रहते हैं, तो 7वीं फ्लोर से लेके 12वीं फ्लोर तक को वीडियो है, वो कहते हैं नहीं है, तो कहते हैं वो गायब हो गई। सैफ अली खान के घर में कैमरास लगे हुए, एक कमरे की तस्वीरें हैं या वीडियो है कि जिसमें वो एक कमरे से दूसरे कमरे में आ रहा है या जूते निकाल रहा है रैक के अंदर से, उसके अलावा सारे कैमरे बंद। सैफ अली खान कहते हैं मैंने उसको दरवाजे से अंदर लॉक कर दिया और वो कमरे में बंद हो गया, तो उसके बाद वो निकला कैसे? और जब वो निकला तो सैफ अली खान ने क्या किया उतनी देर में? वो दरवाजा बंद करके, लॉक करके खड़े होकर वेट करते रहे कि ये मर्द मुजाहिद जो बे ऑफ बंगाल के अंदर से स्विमिंग करता हुआ आया बांग्लादेश से, अभी यहां से बाहर नमूदार होगा दोबारा टर्मिनेटर की तरह, और फिर मैं इसको पकड़ूंगा, मैं इसको देखूंगा। और फिर वो निकलता है और फिर वो उनको छुरियां मारता है। व्हाट इज गोइंग ऑन? अगर किसी का दिमाग खराब है और वो इस तोता मैना की कहानी पे यकीन कर सकता है, तो उसको अपने दिमाग और अपनी इल्मियत पे फख्र होना चाहिए। मुबारक हो फिर आपको। मुझे ये समझ नहीं आ रही है बातें। मुझे 2 बातें पहले दिन से मैं क्लियर हूं कि या तो ये करीना कपूर ने इसको छुरियां मारी हैं, उसने इसको किसी औरत के साथ पकड़ा था, या करीना को इसने कन्फ्रंट किया कि तुम रातों को कहाँ रहती हो,
इन दोनों की लड़ाई तो चल रही थी, कई महीनों से चल रही है, हमें पता है। और इन्होंने कहा कि या इस तरह का कोई ड्रामा करें, उसे सैफ अली खान की जो एज अ हीरो देखे ना, वॉकिंग इन लाइक अ लायन एंड ऑल दैट विद अ डेगर इन हिज बैक, का जस्ट टेक इट आउट डॉक्टर। तो डॉक्टर, और उसके बाद जब वो निकला है 4-5 दिन में, उसके स्पाइनल कॉर्ड फ्लूइड्स जो हैं लीक हो गए हुए हैं, लेकिन वो अपराइट है, वो चल रहा है, उसको बेंड करने में, कुछ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। स्मार्टी बना हुआ है अस्पताल से, डिजाइनर उसमें हुलिये में निकला है बाहर, जैसे कोई जिम से नहा धोकर बाहर निकलता है, गाड़ियों में बैठ रहा है, हर जगह आ रहा है जा रहा है, बस बता नहीं रहा कि हुआ क्या। ना आपको बता रहा है, ना पुलिस वालों को बता रहा है। तो इसका मतलब है कि या तो ये स्टंट है, या ये है कि करीना ने मारा है, क्योंकि ड्रग्स तो करते हैं ये दोनों, वो तो सबको पता है। और उससे बढ़कर ये है कि बॉलीवुड का कोई बड़ा नाम जो है वो ना सिर्फ ये कि घर मिलने ही नहीं आया, घर तो मिलने ही नहीं आया, कोई एक भी नहीं आया, यानी इतने बड़े वाकये के बाद एक भी दोस्त नहीं, नवाब पटोडी है कि उसको को मिलने आए घर पे। और दूसरी बात यह है कि को बयान भी नहीं किया, को मजम्मत भी नहीं की, इक्का दुक्का दो चार ने कहा। उन्होंने भी जनरल स्टेटमेंट्स दिए हैं कि वॉट एवर हैपेंड इज नॉट गुड, शुड नॉट हैपन टू एनीवन, बट नथिंग। बॉम्बे पुलिस जो है वो कहती है हमने पकड़ लिया बंदा, हम तारीफी असनाद भी उनको मिल गई, फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी सैक हो गया, और अभी किसी को, और पर्चा उन्होंने गलत काट दिया। व्हाट इज हैपनिंग? अगर आपको कुछ समझ आती है तो आप भी मुझे राय दीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा, और मुझे जब कोई और खबरें आती हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ। बट सो फार अंटिल दिस मोमेंट हमें यह पता है कि सैफ अली खान वाला जो है ड्रामा है, झूठ है, एक की दूसरे से दूसरे की तीसरे से तीसरे की चौथे से उन सब की मिलाकर पुलिस की किसी की स्टेटमेंट मैच नहीं हो रही। So what is happening over here? Until the next time, Allah Hafiz.